नमस्कार, न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो नवरात्रि का 8वां दिन है और सबसे विशेष दिन 8वां दिन माना जाता है क्योंकि आज मां गौरी की पूजा की जाने वाली है। और देखिए, सभी भक्त, सभी जातक मां को याद कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। मां को किस प्रकार से याद किया जाएगा, आज अगर आप पूजा करने वाले हैं तो पूजा की विधि क्या रहने वाली है, इसकी हम बात करने वाले हैं क्योंकि खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान नेहा श्री अग्रवाल जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार साधना जी। नेहा जी, आज सबसे पहले तो बताइए कि आज का सुविचार क्या है और मां गौरी की किस प्रकार से पूजा की जाएगी और किन किन मंत्र के साथ पूजा की जाएगी, मां का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले मैं सभी जातकों को नवरात्रि की फिर से शुभकामनाएं। आज है बहुत अद्भुत दिन। आज महाअष्टमी का दिन है। महागौरी माँ का जो आज स्वरूप है विशेषकर पूजनीय है, क्योंकि आज के दिन ही माँ जो है, माँ का जो ये स्वरूप है शिव जी के साथ कैलाश में निवास करता है। कहा जाता है कि माँ ने वर्षों तपस्या की, बेलपत्र पे रह के रही और तपस्या से उनका शरीर जीर्ण और श्यामल हो गया था। तब शिव जी ने उनको आशीर्वादित करके गंगा जी से स्नान करवा के माँ को श्वेत वर्ण का वरदान दिया और माँ इसीलिए श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र लिए हुए बहुत उज्जवल सी प्रकट होती हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबरी भी कहा जाता है। और माँ का वाहन है वृष, तो इन्हें वृष आरूढ़ भी कहा जाता है। तो ये आज माँ का जो विशेष स्वरूप है वो अत्यंत पूजनीय है, क्योंकि सर्वप्रथम नवरात्रि में हम माँ को और शिव जी को साथ में पूज सकते हैं आज के दिन, और ये ही कैलाश में निवास करती हैं शिव जी के साथ। तो जिन भी जातकों को अगर कुल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आज कुल देवी की पूजा का भी विधान है और इन्हीं को ही हम माँ अन्नपूर्णा भी कहते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी की भी पूजा की जाती है। साथ में आज हम महासरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। महाअष्टमी का दिन है। अष्टमी अपने आप में विशेषकर होती है। माँ सभी तरह की शक्तियों को लिए हुए हैं। माँ के एक हाथ में डमरू है, एक में वर मुद्रा है, एक में अभय मुद्रा है। तो अत्यंत कांति में ये स्वरूप है जो कि बहुत प्रकाशवान करता है माँ को। तो इनकी पूजा हमें कैसे करनी है इस पर हम आते हैं। माँ की पूजा के लिए वैसे ही हम सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप पीले या श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं आज के दिन, और माँ की हम पूजा में वही वैसे ही पीले फूल आज चढ़ाएंगे। पीले फूल, पीले वस्त्र, साथ में थोड़े से सफेद श्वेत वस्त्र को भी हम ले सकते हैं। पर आज के दिन जो मुख्य रूप से माँ को भोग लगता है, तो माँ के आज चरणों में नारियल फोड़ा जाता है। आप साबुत नारियल भी चढ़ा सकते हैं और नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ा सकते हैं भोग में। साथ में आज विशेषकर जो है, आज आप हलवा, चना, पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। तो पूजा की थाली में हमें क्या क्या चीजें रखनी है, थोड़ा सा इस पर हम विचार कर लेते हैं। पूजा की थाली में आज गंगा जल जरूर रहेगा, हल्दी की थोड़ा हल्दी पाउडर, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, सफेद पीले पुष्प, लौंग, इलायची, सुपारी तो हम रखेंगे ही। साथ में थोड़े से सफेद बताशे भी जरूर रखेंगे। इसका विशेषकर महत्व होता है जी। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं क्योंकि आपने जिक्र किया है कि पूजा की विधि क्या रहने वाली है। इस बीच आप तमाम दर्शकों को ये भी बताइए कि शुभ मुहूर्त इस बार कैसा रहने वाला है, क्योंकि देखिए अष्टमी का दिन है और तमाम जातक आज कंजक भी बिठाने वाले हैं। जी देखिए, 21 तारीख की रात्रि से 9:48 से ही अष्टमी की तिथि लग जाएगी, जो 22 तारीख को 7:38 तक ये समय है, शाम के 7 बजे तक, 7:38 तक। तो पूरे दिन का समय है, जिसमें राहु काल 4:01 से शाम को 4:01 से 5:24 तक का है। तो बस इस समय को आपको अवॉइड करना है। बाकी आज दोपहर में अमृत काल है, अभिजीत मुहूर्त है, बहुत शुभ मुहूर्त है। 12 से 2 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। और आज की जो पूजा होती है, विशेषकर जो आप सुबह जो पूजा कर रहे हैं, पर संध्याकालीन और मध्य रात्रि पूजा का विशेष विधान होता है। अगर आप ये पूजा दिन में नहीं भी कर पाते हैं तो मध्य रात्रि में कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान हमें जरूर करना है। बिल्कुल नेहा जी। इस बीच तमाम जातक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए पहले ही दिन हम जिस प्रकार से घट स्थापना करते हैं और खेतरी जो है वो यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से बीजी जाती है और जो उसमें डाले जाते हैं। तो अब यहाँ पर अष्टमी है, तो कंजक के बाद उसके बाद उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि कई जातक तो हैं वो यहाँ या तो उसे लोड देते हैं या फिर जल प्रोवाइड जहां भी करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो संशय बना हुआ है उसे आप क्लियर कीजिए।
जी देखिए, आज के दिन जैसे आपने कहा कंजक, जो लोग पूरे नवरात्र रख रहे हैं तो उनको मैं कहूंगी कि आप कंजक आज खिला सकते हैं। जो पहला अष्टमी रखते हैं तो आज उनके लिए व्रत का दिन है, तो वो कंजक नौमी को खिलाएं। तो नौमी को तो विधिवत खिलाएं। आज अगर 2 कन्या को खिलाना है तो खिला सकते हैं, लेकिन आपका व्रत है तो व्रत नहीं टूटेगा। जो देखिए, जो खिचड़ी है वो हम नौमी के दिन हवन के बाद ही उसको हम हटाएंगे। तो हटाने से क्या मतलब है, देखिए वो शुभ होती है, उसको तो हम थोड़ा सा उसमें उसको लेके हम लाल वस्त्र में लपेट के अपने जो अपना पूजनीय और जहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं, पैसे रखते हैं, वहां पे हम थोड़ी सी ये रख सकते हैं। थोड़ी सी हम इसे किचन में भी रख सकते हैं। उसके बाद इसको आपको जल प्रवाहित करने का तो नहीं, लेकिन जहां आपके थोड़े से पौधे रखे हो वहां पे इसको रख दीजिए कि जब तक ये थोड़ी सी ये जो है बड़ी हो जाए। फिर बाद में जब ये थोड़ी सी वो होने लगती है, मुरझाने सी लगती है, तो हम इसको बाद में उसी मिट्टी में हम दूसरे पौधे रोप देंगे, इसको हटाएंगे नहीं घर से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कई जातक ऐसे भी हैं जो अखंड ज्योत जलाते हैं और एक अलग ही महत्व है अखंड ज्योत का, क्योंकि माँ ऐसी देवी हैं जो हर किसी की मनोकामना पूरी भी करती हैं। अखंड ज्योत जलाते वक्त ही हम तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो माँ के सामने रख देते हैं कि माँ हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, और हम अखंड ज्योत जला रहे हैं। तो ऐसे में क्या जो इसके पीछे का विधान है, क्या नियम है अखंड ज्योत का? देखिए, अखंड ज्योत तो हम प्रथम दिन से ही जला रहे होते हैं। तो आज के दिन जो हमें जब पूजा किस लिए, मतलब क्या चीज है, पूजा करने से क्या मिलेगा? सबसे पहले मानसिक और शारीरिक शांति, मानसिक शांति और शारीरिक विकास के लिए हम पूजा कर सकते हैं। दूसरा, जिन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, जिनके घर में बच्चों को कुछ दिक्कतें हैं, वो आज विशेषकर पूजा करेंगे। उसकी विधि मैं आगे बताऊंगी। साथ में जिन लोगों को भी, जो भी गायन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो भी आज विशेषकर माँ की पूजा कर सकते हैं। जो महागौरी का जो स्वरूप है, माँ कालरात्रि का जो स्वरूप था, सहस्त्रार चक्र पे था। माँ कालरात्रि सहस्त्रार चक्र पे विराजमान होती हैं। यहाँ से 6 इंच ऊपर महागौरी, जिसे हम निर्वाण चक्र भी कहते हैं। तो मेरा जातकों से अनुरोध है कि अपना ध्यान थोड़ा सा अपने निर्वाण चक्र, जिसे हम सोम चक्र भी कहते हैं, वहां पर ले जाएं। वो जो चक्र है वो निर्विचार की अवस्था है, वहां से महागौरी का हम वो पावर ले सकते हैं जो हमें मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा आज एनर्जी का दिन है, तो आज जो हम पूजा शुरू करेंगे तो पूजा के समय ओम ह्रीम पुष्प लेके, पीले पुष्प लेके ओम ह्रीम गौर्ये नमः का जप करेंगे। साथ में हम या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से स्तुति करेंगे। आह्वान ओम ह्रीम गौरे नमः से करेंगे। माँ को नारियल चढ़ाएंगे। साथ में जो है विशेषकर जो पूजा करनी है आज, एक छोटी सी थाली लेंगे। उस थाली में हल्दी की कुछ गांठ रखेंगे, थोड़े से पीले फूल, थोड़ा अनाज, थोड़ा सा सफेद चावल, ऐसे हम लगा के माँ को जो है हल्दी का कुमकुम जरूर लगाएंगे, हल्दी का टीका जरूर लगाएंगे। और जिनके घर में बच्चों को दिक्कत है, बच्चों से प्रॉब्लम है या बच्चों में कोई दोष हो गया है, तो वो क्या करें, आज थोड़ा सा अनाज, चावल, हल्दी 8 जगह निकाल लें। उसके बाद माँ बगलामुखी का मंत्र हम ओम बगलाय मुखी नमः 11 बार जप करके, बाद में वो 8 जो आपने निकाले हैं उसको आप अलग बालकों को या मंदिर में दे सकते हैं। तो उससे आप देखिए आपके घर में जो बच्चों को समस्या है उसमें बहुत ज्यादा आराम आने लगेगा। साथ में आज कुल देवी की पूजा करना मत भूलिएगा। माँ को पान जरूर चढ़ाइएगा और माँ को गजरा भी जरूर चढ़ाइएगा, ये विशेषकर। और आज माँ को सिंदूर जरूर चढ़ेगा। तो 3-4 चीजें आज प्रमुख है, इनको करना मत भूलिए। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं ऐसे में कि भोग किस चीज का लगाना है, क्योंकि अष्टमी है तो ऐसे में जो छोले हैं, पूरी है, तरह तरह के जो पकवान हैं वो आज बनाए भी जाते हैं, क्योंकि कंजक बिठाते हैं लोग। तो ऐसे में माँ को किस प्रकार का भोग लगाना है और भोग लगाने के फायदे क्या हैं? देखिए, भोग जो है माँ को तो सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो नारियल का है, साथ में मिश्री जरूर लगेगी। और उसके बाद जो है हलवा और सूखे लाल चने, पूरी, आपको वो भोग आप लगा सकते हैं अष्टमी के दिन भी, नवमी के दिन भी। और कंजक को भी हम यही खिलाएंगे, हलवा, चना, पूरी। लेकिन चूंकि माँ का आज शुरू में कुछ श्वेत जरूर रखिए, जो भी भोग है, तो उसमें अगर आप खीर रख सकते हैं, नारियल पूरा साबुत नहीं है तो नारियल के लड्डू बना के रख सकते हैं। तो विशेषकर इन्हीं चीजों का भोग लगता है। हम दही का भी भोग लगा सकते हैं, कच्चे दूध को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीजें हम माँ को अर्पित कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण करते हुए हम पूजा शुरू कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जो अष्टमी पर उच्चारित किए जा सकते हैं आसान भाषा में।
देखिए, जैसे मैंने कहा कि स्तुति मंत्र तो हम माँ का बोलेंगे ही, साथ में हम माँ का बीज मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम वरदाय नमः, श्रीम ह्रीम क्लीम वरदाय नमः, इस मंत्र के साथ, हम बीज मंत्र के साथ एक माला हम कर सकते हैं, माला चंदन की या रुद्राक्ष की हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज बहुत ब्रह्मांड में ऊर्जा का बहुत ज्यादा स्रोत है और ये ऊर्जा आपको अपने शरीर में शोषित करनी है, एब्जॉर्व करनी है। तो तंत्रोक्त देवी सूक्तम, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का हमें आज पाठ करना चाहिए। पाठ की विधि ऐसे होगी कि थोड़ा सा हाथ में पुष्प लें, अक्षत लें, संकल्प करें, उसके बाद माँ को अर्पित कर दें। फिर एक श्लोक बोलते जाएं और एक फूल, नहीं तो फूल की पंखुड़ी माँ को अर्पित करते जाएं। अगर आपके घर में आपने श्री यंत्र रख रखा है तो आप उस पर भी अर्पित कर सकते हैं। और ऐसा आप करके थोड़ी देर बैठिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, आप देखिए कैसे ये सिद्ध होती है। साथ में नवाण मंत्र का तो जब हम कर ही सकते हैं, उसमें कोई भी हमें दूसरा विचार नहीं रखना है कि ये आज हमें ये करना है कि ये नहीं करना, पर आज देवी सूक्तम का जरूर पाठ कीजिए। और आप जो है, जिन्होंने पहले के 7 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है, उनके पास अगर समय है तो आज जो है 1 से लेके 7 अध्याय जरूर पढ़ें। ये इसका प्रभाव बहुत बहुत ज्यादा उत्तम होगा और आप ये देखिएगा आपके पूरे घर में कितनी पॉजिटिविटी आ जाएगी। आपके जो रुके हुए काम है वो बनने लगेंगे। पर जब पाठ करें पूरे मन से करें, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए, ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप जो है उसका पाठ कर सकते हैं। बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तुति का जिक्र यहाँ पर हम कर लेते हैं कि क्या महत्व रहता है अष्टमी के दिन और क्या कुछ प्रभाव जो है वो तमाम राशियों पर इसका पड़ता है। देखिए, सभी आज तो जो है दुर्गा चालीसा का तो आप पाठ सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। दुर्गा जी की स्तुति का सारा विवरण मैंने दिया ही है। सभी राशि वालों को आज जरूर करें कि मंदिर जाके थोड़े से माँ को पुष्प, अक्षत और पीला वस्त्र जरूर माँ को आप दान करें। ये आपको सौभाग्य में वृद्धि करेगा आपके, और आपके भाग्य की जो वृद्धि हो रही है उससे आपके रुके हुए काम सारे बनेंगे। तो आप साथ में पीली मिठाई भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो जो लोग जैसे मेष राशि के हैं तो वो लोग चाहें तो अपने जो ऑफिस के पास का मंदिर है वहां पे जाकर ये काम करें। जो लोग वृष राशि के हैं वो थोड़ा सा आज बैल को भी कुछ खाने को अर्पित करें। जो मिथुन राशि के हैं वो किसी बालक को 6-8 बालक को कुछ जरूर खाने को दें। इस तरह से जो है, जो कर्क राशि के हैं वो अपनी माँ के चरण छू के माँ को फूल जरूर अर्पित करें। जो सिंह राशि के हैं वो आज किसी अस्पताल में जाके जरूर, किसी बच्चों के अस्पताल में जाके जरूर कुछ थोड़ा सा डोनेशन करें। और जो कन्या राशि के हैं वो 6 कन्याओं को आज भोजन करा सकते हैं। और जो कन्या के बाद जो तुला राशि है, तुला राशि वाले लोग आज अपने घर में, अपने नेबरहुड में जाकर जरूर कुछ मीठा बांटें, बहुत शुभ होगा। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोग अपने छोटे भाई बहनों को जरूर विश करें आज, और उनको जरूर कुछ छोटा सा गिफ्ट दें। और जो धनु राशि वाले हैं वो अपने कुटुंब में, अपने परिवारजनों से जरूर मिले और उनको कुछ जरूर वहां से एक सिक्का जरूर भेंट में लें, चाहे आप उनसे मांग कर लीजिए पर जरूर लीजिएगा। जो मकर राशि वाले हैं वो तो आज विशेषकर जो है माँ को सफेद पुष्प चढ़ाएंगे और माँ को सफेद चीजों का भोग लगा के अपने करियर के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। तो देखिए माँ कैसे आपको लाभान्वित करती हैं। उनका वही बीज मंत्र हम बोलेंगे, बीज मंत्र का जप करके तब वो करेंगे। और जो कुंभ राशि वाले हैं वो थोड़ा सा भोजन किसी भी हॉस्पिटल में डोनेट कर दें और जो है माँ को जो है वो पीले वस्त्र जरूर चढ़ाएं और थोड़ा सा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और जो आपके मीन राशि के हैं वो जो है माँ को थोड़ा सा घी का दीपक जलाएंगे और 5 सुपारी माँ को भोग में लगाएंगे। साथ ही वो थोड़ा सा माँ को लाल चूड़ी जरूर अर्पित करेंगे। जी बिल्कुल नेहा जी, अब बात कर लेते हैं कि कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन भी कराया जाता है आज ही के दिन, क्योंकि अष्टमी है। तो इसके पीछे का विधान क्या है, क्या इसका महत्व बताया गया है, पौराणिक महत्व? देखिए, हम जो कन्याओं को बुलाते हैं हम कहते हैं कि साक्षात देवी
देवी को हम अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं। कहते हैं 9 वर्ष से कम की उम्र में 9 से 10 वर्ष की जो कन्याएं हैं, भगवती पुराण में इसका जो विवरण दिया है वो 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं का दिया है कि इनमें माँ का वास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप हर वर्षीय कन्या को अपने घर आमंत्रित करें। आप साक्षात रूप में उनको पूछते हैं तो माँ बहुत खुश होती हैं और उनकी एनर्जी जब वो घर आती है, इसीलिए कहीं मंदिर में जाकर खिलाने से अच्छा है, अगर नहीं कुछ हो पा रहा तो आप मंदिर में जाके खिलाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं खिलाना है, पर आप उनको आमंत्रित करिए। उनको आज लाल वस्त्र जरूर दीजिए, लाल वस्त्र दीजिए और एक कुछ पीली मिठाई जरूर भोग में रखिएगा उनको। तो इस तरह से आप उनको पूजन करेंगे तो वो आशीर्वादित करती हैं आपको। उनसे जब वो आए तो सफेद चावल और फूल थोड़े से घर में छिड़के जाते हैं, थोड़े से सिक्के। उसका विधान ये है कि हमारे घर में सुख संपदा हमेशा बनी रहे, माँ का आशीष बना रहे, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और माँ आके हमें, हमारे परिवारजनों को, हमारे घर को आशीर्वादित करें। इस तरह से इसका विधान है। बिल्कुल नेहा जी, अब ऐसे में बात कर लेते हैं आरती की। या आरती का महत्व इस बीच क्या है और आरती किस वक्त हमें करनी है, ये भी बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है आज के दिन अशुभ आरती का। जी, जैसे मैंने कहा कि आज संध्या काल आरती का बहुत महत्व होता है और मध्य रात्रि आरती का भी बहुत महत्व होता है। सुबह तो हमको जो करना है वो हम जरूर करेंगे। तो राहु काल है 4:01 से 5:20 तक। उसके बाद गोधूली बेला में हम वो आरती कर सकते हैं। वो आरती में आपको वैसे ही करना है कि घी का दीपक रखना है, साथ में पहले थाली में आपको स्वास्तिक बनाना है, घी का दीपक, कपूर, मिट्टी की प्याली में कपूर जलेगा, उससे हमें माँ की आरती करनी है। पहले उनके चरणों की आरती करेंगे 4 बार, 2 बार उनकी नाभि की और 1 बार उनके मस्तक की। उसके बाद 7 बार सब पूरे अंगों की आरती करते हुए तब हम माँ के जयकारे और शंख से माँ का स्वागत जो है उनको आगमन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जो मैंने विधि बताई 4 बार, 1 बार, 2 बार, इसमें उलझिएगा नहीं। आपका मन वहां होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि नियम आप उसको काउंटिंग में लगे हैं और आपका मन कहीं इधर उधर है तो नहीं। माँ आ रही हैं, बस माँ आपकी आरती सुन रही हैं, ऐसा मन में विचार रख के आप आरती कीजिए तो देखिए बहुत शुभ रहेगा ये आपका महाअष्टमी का दिन। बिल्कुल नेहा जी, अब ऐसे में बात कर लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आ रही है, हालांकि हमने 7 दिन इसका जिक्र जरूर किया है, लेकिन आज अष्टमी है तो ऐसे में तमाम उपाय जो हैं, तमाम जो रेमेडीज हैं वो हम कर भी सकते हैं। और हालांकि तमाम जो समस्याएं इंसान के अगर जीवन में आ भी रही हैं तो उनसे समस्या से निजात भी पाना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। तो ऐसा उपाय बताइए ताकि लोग जो है वो आसानी से कर भी सकें और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी भी ना हो। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानी आ रही है या फिर बिजनेस को लेकर लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में तमाम ऐसे उपाय जो हैं वो लोग करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ परेशानियां जो हैं वो लगातार आती हैं। तो आप सरल भाषा में एक उपाय बताइए। देखिए, आज साधना जी वैसे तो सभी उपाय मैंने बताए हैं और सारे ही उपाय बहुत प्रभावशाली हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। पर जो विशेषकर जिनको एंजाइटी है, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कंफ्यूजन रहता है, कभी कभार डिप्रेशन भी हो जाता है, कभी आप बहुत फास्ट काम करते हैं, कभी आप बहुत स्लो काम करते हैं, बिल्कुल, तो आज के दिन हम राहु का उपाय कर सकते हैं। तो राहु के उपाय के लिए मैंने कहा कि आपको माँ के चरणों में नारियल चढ़ाना है और वो नारियल आपको 9वीं वाले दिन जो है जल प्रवाह कर देना है। ये एक विशेष उपाय है। दूसरा, जिनको थोड़ी धन की समस्या आ रही है, वो एक लाल कपड़े में कुछ 11 सिक्के डाल के, थोड़े अक्षत डाल के माँ के चरणों में अर्पित कर दें और श्रीम 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 इसकी एक माला जरूर करें। और वो जो कपड़ा है उसको जो है फिर आप गांठ लगा के घर की गृहिणी अपने लॉकर में रख सकती हैं। इस तरह से वो आज चार्ज हो जाएगा और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अष्टमी है तो किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और पूजा के पीछे का विधान क्या है और महत्व क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। धन्यवाद सर। नमस्कार। फिलहाल इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।